इशू था, इसको लेके आपसे रूबरू होना था, क्योंकि मुद्दा सीधा सीधा बच्चों से जुड़ा मुद्दा है। आपको विदित है कि परसों शनिवार को जमा 2 का परीक्षा परिणाम बच्चों का आया। उसमें हालांकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ एक आशंका बच्चों ने व्यक्त की कि जो अंग्रेजी का पेपर था उसमें बच्चों के मार्क्स, जो बच्चे 98-99% पे बच्चे हैं, टॉपर्स है बोर्ड की मेरिट में, वो भी 90 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो एक बड़ा भारी मीडिया में ये चर्चा का इशू था, बर्फबारी के कारण। तो ट्राइबल क्षेत्र से जैसे हमारा पांगी है या फिर स्पीति है, ब्रह्मौर है, वहाँ पे टीचर्स के बार बार फोन आ रहे थे कि हमारा कोई भी बच्चा फिजिक्स में पास नहीं है। ये भी बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि वो पेपर भी बोर्ड के जो सचिव है डॉक्टर मेजर विशाल जी, उनसे बात हुई कि भाई कहीं ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, आप इसको देखो। तो परसों भी बात हुई, कल भी सुबह मेरी शिक्षा मंत्री से बात हुई, शाम को फिर बात हुई, तो शिक्षा मंत्री ने इसमें संज्ञान लिया। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने उनको भी इस बात का संदेह था कि कुछ ना कुछ बात गलती हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है। तो इस पर संज्ञान लेने की बात की उन्होंने, शिक्षा सचिव से बार बार बात की, हमने बार बार शिक्षा सचिव से बात की। तो वो शिक्षा सचिव खुद में भी बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, उनको भी लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ क्या हुई है उस बात को लेकर मैं आपके समक्ष बताना चाह रहा हूँ, और गड़बड़ कैसे हुई है, वो क्या उसमें होने वाला है। तो क्योंकि बच्चों का मामला है, बहुत सेंसिटिव इशू है, बच्चों का कैरियर का मामला है, तो सब लोग चिंतित थे। कुछ लोग सोशल मीडिया के मामला ये निकला कि जो हमारा अंग्रेजी का पेपर था वो पोस्टपोन हो गया था, वो लीक हुआ था खिवाड़ी में, वो पोस्टपोन हो गया, सबसे लास्ट में रहा था। तो जब पोस्टपोन हुआ था वो पेपर चेंज हो गया, तो नया पेपर दिया गया। वही काम फिजिक्स में भी हुआ, फिजिक्स का पेपर भी जो है वो जनजातीय क्षेत्र का ओनली वो पोस्टपोन हो गया था, तो उन क्षेत्रों में दोबारा से पेपर फिजिक्स का भी हुआ। अब गलती बोर्ड के जो हमारे जो कंप्यूटर सेल में जो बैठे हुए थे, पहली बार आपको बताऊं कि 16 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो इस बार पहली बार टीचर ने वो नहीं चेक किए। पहले टीचर चेक करते थे, उसके भी मार्क्स देते थे। इस बार बोर्ड ने छोड़ दिया कि भी आपने चेक नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ 16 नंबर छोड़ के बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो चेक टीचर्स ने किया। वो 16 नंबर का जो पोर्शन था वो कंप्यूटर ने उसके मार्क्स लगाने थे। जो आंसर शीट थी, पहली बार बच्चों को गोला मार्क करने वाला उसमें प्रोविजन रखा गया, क्यूआर शीट बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जो है होने थे वो। और बाद में वो कंप्यूटराइज वो चेक होने, जैसे आपके बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपका पीएमटी का एग्जाम होता है, नीट का होता है, या कोई आपका कंपटीशन का होता है, तो उसमें सारा कंप्यूटराइज मार्किंग होती है, क्योंकि उसमें गलती के कोई चांस नहीं होते। तो वही काम बोर्ड ने इस बार पहली बार ट्रायल किया कि हम एक बहुत अच्छा सिस्टम देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में किसी तरह के बच्चों को नुकसान ना हो। तो हुआ यूं कि गलती से बोर्ड के जो गलती सामने निकली है, उसमें जो हमारा पुराने वाला पेपर था उसकी जो क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसकी आंसर की बनती है, वो आंसर की जो है वो लॉगिन कर देते हैं उसमें कंप्यूटर में, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट बाहर आते हैं, बच्चे ने क्या किया, गलती कैसे किया, उसके आंसर बुक के हिसाब से। वो गलती से बोर्ड के जो हमारे काम करने वाले लोग थे वहाँ कंप्यूटर पर थे, उन्होंने पुराने वाली जो आंसर की थी पुराने पेपर की, वो लॉग इन कर दी, और उससे टोटल जो है वो सारे आंसर बच्चों के गलत हो गए, उससे बच्चों को नुकसान हो गया। और ये मैं देखिए, जहाँ में इस बात का नाराजगी है, गुस्सा भी है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस होने वाली बात थी। ये मामला मीडिया में आया, इस बात को लेके शिक्षा मंत्री ने अगर संज्ञान नहीं लिया होता, मैटर को इंक्वायर नहीं किया था, तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मामला सुलझ गया है और बोर्ड ने इसके ऊपर अपनी गलती को सुधार दिया है, गलती को पकड़ लिया है। तो बोर्ड ने ये बात कही है, बोर्ड की शिक्षा सचिव ने, सुबह मेरी बात हुई है कि भाई हम इस पर रात दिन काम कर रहे हैं, इसलिए रात को उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट भी +2 का हटा दिया है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्यारे जो बच्चे हमारे होनहार बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज बोर्ड फिर से नया रिजल्ट तैयार करके, क्योंकि जो नई आंसर की है, जो नया उनका पेपर था, जिस हिसाब से उन्होंने उसके आंसर दिए है, उस आंसर की के हिसाब से बोर्ड द्वारा से कंप्यूटराइज जो है रिजल्ट जो है 16 नंबर जो बच्चों के थे मल्टीपल चॉइस के, उसको दोबारा से उसको लॉगिन करेगा, उसको दोबारा से चेक हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज 5 बजे तक +2 का रिजल्ट दोबारा से अनाउंस होगा, और जिससे जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि जो बच्चे 90 से कम मार्क्स जिनके थे, वो बच्चे आज के जो रिजल्ट में जो नया रिजल्ट आएगा, वो हो सकता है 98, 97
99 नंबर तक भी वो इंग्लिश में जाएंगे और हमारी जो मेरिट सूची जो है वो बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत आगे उसमें बच्चों को बढ़ा होगा। उसमें मैंने एक और बात कही है शिक्षा सचिव से कि हो सकता है कि जो आपने पुरानी जो आंसर की लगाई थी उसमें कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा और बाद में कम हो जाए। अब उन बच्चों के नंबर कम भी हो सकते हैं, तो एक बच्चों को चांस दिया जाए, जो बच्चों के नंबर एक्चुअल है उससे कम बच्चों के नंबर ना किए जाए। जितने बच्चों के आ गए, मान लो इंग्लिश में किसी बच्चे के 85 नंबर आए हैं, तो नई आंसर की लगाने के बाद हो सकता है उस बच्चों के नंबर घट जाए। तो हमने वहां ये आग्रह जरूर किया कि बच्चे के नंबर उससे कम ना, क्योंकि आपने एक बार अनाउंस कर दिया हो। पर लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं और नई आंसर की जो एक्चुअल पेपर था, एक्चुअल वाला बाद वाला, उसकी आंसर की लगाने के बाद अगर बच्चों के पेपर 90 की जगह 95 98 जाते हैं तो उस बच्चे को उसका एडवांटेज दिया जाए। बोर्ड ने इस बात को भी माना है, ये बात बच्चों को एक एडवांटेज के रूप में दी जा रही है। और साथ ही साथ जो फिजिक्स में मैंने आपसे बात की, फिजिक्स का पेपर भी दोबारा से चेक हो रहा है। चेक विदिन जो आपके जो 16 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो कंप्यूटराइज चेक होगा, वो आज ही उसको कंपाइल करके बोर्ड दोबारा से रिजल्ट आउट करेगा। तो मैं ये आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो ये कोई बहुत से बच्चे जो है वो बात कर रहे थे कि रिवोल्यूशन भरना है, कोई रीचेकिंग भरने के चक्कर में थे, तो उन बच्चों के जो लाखों रुपए खर्च हो रहे थे वो माननीय शिक्षा मंत्री की जो पहल थी, जो उनकी दूरदर्शिता थी, उसके कारण वो बच जाएंगे। अब बच्चों को किसी तरह से डरने की बात नहीं है, जो मार्क्स सब बच्चों के आएंगे वो एक्चुअल मार्क्स होंगे। तो मुझे इस बात को लेके आपसे कहना था कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एक ऐसा संगठन है, आपको पता है, जो 1957 से लेकर शिक्षकों के बच्चों के मुद्दों के लिए, हमारे लिए बच्चे प्राथमिक है, बच्चों के मुद्दों को हम प्राथमिकता से उठाते हैं। 3 दिन से हम इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे कि हुआ तो कैसे हुआ, हम इस तह तक पहुंचे। मैं आभारी हूँ बोर्ड के सचिव जो मेजर विशाल शर्मा जी का, मैं आभारी हूँ हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी का, जिन्होंने इस पहल में जो है सच में ही इसमें इंटरेस्ट लिया और बच्चों के हित में सच में ये एक अच्छा काम हुआ है। और नहीं तो बच्चों के साथ मुझे लगता है बहुत बड़ी इंजस्टिस हो जाती, और बहुत से और लोगों ने भी इस मामले को उठाया था। मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। बड़ा ही एक बहुत संगीन मुद्दा था कि बच्चों के भविष्य की बात इस मुद्दे पर होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने उन लोगों तक देनी थी। हो सकता है कि आज रात तक रिजल्ट दोबारा से बन के आए, हो सकता है कल रिजल्ट आए, पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बोर्ड सेक्रेटरी विशाल जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे आज ही नया रिजल्ट देंगे, और उसके लिए बोर्ड ने भी क्षमा याचना मांगी है। और बोर्ड ने ये भी कहा कि हम जो संबंधित अधिकारी थे या जो ऑफिशियल उस प्रोसेस में लगे थे, जिनकी गलती के कारण वो पुरानी जो आंसर की थी वो उसमें ऐड हो गई, उसके आधार पे जो है रिजल्ट आउट हुआ, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी की जा रही है। और उनको, हालांकि मैं ये कहूंगा कि भी गलती तो हो सकती है, पर लेकिन इतनी बड़ी गलती करना मुझे लगता है कि वो उसको माफ नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए, ये भी हम बात करते हैं। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये कहना था जी। धन्यवाद।